श्री केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक अनुभव है, एक आस्था है और कई लोगों के लिए ये उनकी लाइफ बदलने वाली जर्नी है। यहाँ आकर इंसान खुद को भूल जाता है और सिर्फ महादेव को महसूस करता है। श्री केदारनाथ धाम आने के लिए सबसे पहले आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाओ, फिर वाय रोड देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग पहुँचो। इसके बाद गौरीकुंड तक लोकल टैक्सी का सफर और फिर शुरू होगा 18 किलोमीटर का पवित्र ट्रैक। अगर आप ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना बेहद जरूरी है, तो वो जरूर करा लीजिएगा। केदारनाथ केवल एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमारे अंदर बैठे अहम यानी अहंकार को खत्म कर रही होती है। जब आप 18 किलोमीटर की चढ़ाई कर रहे होते हैं, पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है, सांस फूल रही होती है और तब आपके मुंह से अनायास निकलता है हर हर महादेव। उस पल में कुछ बदल जाता है, कुछ टूटता है भीतर और कुछ नया जन्म लेता है। हर धाम का जादू कुछ ऐसा ही होता है, यह आपको तोड़ता भी है और फिर नए सिरे से जोड़ता भी। बोलो राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, बोलो राजा रामचंद्र। यात्रा का मस्त पड़ाव, मौसम बिगड़ चुका है, लगता है ऊपर बर्फबारी हो रही है भोले के द्वार पर। ये देखिए अद्भुत चीज़, सोनालिका ट्रैक्टर आपको रास्ते में दिखेगा। यात्रा पर आ रहे हैं तो घोड़े वालों की गुंडई से 2-4 होना पड़ेगा आपको। जब आप उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं जहां हर सांस लेना मुश्किल होता है, वहीं आपको महसूस होता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे खींच रही है। हर कदम पर हर हर महादेव की गूंज, हर चेहरे पर थकान के साथ भक्ति और हर दिल में बस एक ही इच्छा कि बाबा कब मिलेंगे। कहते हैं महाभारत के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव को खोज रहे थे, लेकिन महादेव उनसे नाराज थे और उन्होंने खुद को एक बैल के रूप में बदल लिया। जब पांडवों ने उन्हें पहचाना तो शिव जी जमीन में समा गए और जहां उनकी पीठ प्रकट हुई, आज वहीं श्री केदारनाथ धाम है। केदारनाथ का ट्रैक आसान नहीं है, ऊंचाई, ठंडी हवाएं और लंबा रास्ता, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हर हर महादेव के साथ आपकी ताकत भी बढ़ती जाती है। एक बात याद रखना, यह यात्रा शरीर से ज्यादा मन की ताकत मांगती है। रास्ते में झरने, बर्फ से ढके पहाड़ और वो अद्भुत नज़ारे, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। और जब आखिरी मोड़ आती है, मंदिर की पहली झलक देखने को मिलती है, तो अंदर चल रही हलचल समुद्री तूफान का रूप ले लेती है। फटाफट से मंदाकिनी नदी में स्नान करने के बाद वो पल आता है जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं। आंखों में आंसू, दिल में सुकून होता है, ना कोई इच्छा, ना कोई डर, बस एक एहसास कि मेरे प्रभु, मेरे महादेव मेरे सामने हैं। आज उनके दर्शन होंगे। उस एक दर्शन में इंसान अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। सच में ऐसा लगता है जैसे जीवन का असली मतलब समझ आ गया हो। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। बताएं कि जो मंदिर अभी हम देख रहे हैं, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अनंत श्री आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने कराया था। यह मंदिर अखंड ग्रेनाइट पत्थरों से बना है और हजारों सालों से हिमालय के इस कठोर मौसम का सामना कर रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि 2013 में आई महाप्रलय में जब पूरी केदार घाटी तबाह हो गई, तब भी यह मंदिर अडिग खड़ा रहा। यह मंदिर पत्थर से नहीं बना है, बल्कि इसके निर्माण में शिव का संकल्प भी है। अब आपके लिए कुछ जरूरी बातें हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।